और आपका आज वीडियो स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है टीम इंडिया विल नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, शारजा और दुबई टू होस्ट इंडिया गेम। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो इस चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। हाँ जी, अगर आप भी उन लोगों में से थे जिन्हें इस बात का इंतजार था कि इंडिया पाकिस्तान जाएगी, अरसे बाद क्रिकेट जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगा, लाहौर में होगा, कराची में होगा, कहां होगा, लेकिन होगा, तो अब आपके सपने टूट सकते हैं। बड़ी सारी चर्चाएं चली, बड़ी सारी कहानियां आई, बड़े सारे किस्से चले। कहा गया जी इंडिया पाकिस्तान जाएगी, खेल कर लौट आएगी, लाहौर से पंजाब, सारे मैचेस लाहौर में होंगे, डेट फाइनलाइज थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और जो खबरें आ रही हैं वो कहती हैं कि भारत सरकार ने बीसीसीआई से कह दिया है कि सुनो, ई ना चलबे और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। खबर यही है कि बीसीसीआई ने ये अब मान लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होगी लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को साफ साफ कह दिया कि भाई साहब, हमने अपने ऊपर बात की, ऊपर वालों से पूछा कि भैया जाएं कि ना जाएं। ऊपर वालों ने कहा क्रिकेट की ऐसी तैसी, खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, जाने नहीं देंगे। हमारी ऊपर से क्लियर स्टेटमेंट है और अब इसको हमें फॉलो करना है। जो ऊपर से आएगा वही करना भी जरूरी है क्योंकि वो ऑफिशियल स्टैंड होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी को थी भी नहीं कि इंडिया पाकिस्तान जा सकती है, जो हालात हमारे उनके बीच में। लेकिन पाकिस्तान से काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। पाकिस्तान से कई बार कहा गया था कि आप आइए, चीज़ें बेहतर करेंगे। पाकिस्तान कई बार कहता है खेल लीजिए हमारे साथ, पाकिस्तान क्रिकेट का उत्थान हो जाएगा। पाकिस्तान में बीते 1996 या 9 से इतने बड़े टूर्नामेंट नहीं हुए हैं, पहली बार हो रहा है। इससे पाकिस्तान की कहानी बहुत अलग हो सकती है। लेकिन अब फिर माना जा रहा है कि इंडिया जाएगी नहीं और आईसीसी को अल्टरनेटिव देखना होगा। हालांकि पाकिस्तान में काफ़ी लोग भड़के हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया नहीं आती तो मत बुलाओ, बिना इंडिया खेल लो। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि इंडियन टीम पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल में ही खेलने को तैयार है, मतलब यूएस से या कहीं और करवा लो। खबर यह भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए मान भी गया। इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस यूएई में हो जाएंगे। इससे पहले एशिया कप को लेकर भी यही हुआ था, हाइब्रिड मॉडल में हुआ था और इस बार भी माना जा रहा है। इंडिया के मैचेस जो है अगर ऐसा होता है तो फिर दुबई या फिर शारजहां में हो सकते हैं। अब पाकिस्तान दौरे को लेकर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी वजह है इंडिया ने जो रखी। कहा कि इंडिया रिस्क लेने जाती है। पीसीबी भी कह रही है कि भाई, पीसीबी सोर्सेस, एक्चुअली सोर्सेस के हवाले से बात है। हालांकि इस खबर को लेकर एक कहानी ये है कि ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन क्रिकेट में समटाइम अनऑफिशियल बातें पहले लीक कर दी जाती हैं, फिर देर सवेर ऑफिशियल बातें आती हैं, या कहीं पर चर्चा हुई होगी तब ये अनऑफिशियल के जरिए बातें निकल आई। तो ऐसे ही पीसीबी से भी एक कहानी आ रही है कि भारत सरकार अगर नहीं देती है तो फिर पाकिस्तान हाइब्रिड के लिए तैयार है। दुबई, शारजहां में मैचेस होंगे। पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी आईसीसी की तरफ से। हालांकि पीसीबी ने बीसीसीआई को मनाने की काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जोर लगाया, बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे। एक प्रस्ताव ये भी आया था कि आप आइए, लाहौर में खेलिए और मैच खेलकर सीधे पंजाब के रास्ते इंडिया लौट आइए। और भी कई सारी बातें आई थी, लेकिन पहले से ये था कि चांसेस बहुत कम थे। इनफैक्ट पाकिस्तान से ये भी कहा गया था कि हम इंडिया के लोगों को लेकर वीज़ा की अलग फैसिलिटी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनवाइट करेंगे, बहुत सारी बातें आई थी। बट ये सारी चीज़ें हुई नहीं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पहले कहा था कि आखिरी फैसला जो है गवर्नमेंट का होगा, और क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, अब बहुत मुश्किल है कि इंडिया पाकिस्तान जाए, बहुत मुश्किल है इंडिया पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट है, वो चाहते थे। हालांकि इंडिया में भी पाकिस्तान को आना है और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया के ना जाने के बाद क्या पाकिस्तान इंडिया आता है, क्योंकि कई सारे टूर्नामेंट हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, इसके लिए पाकिस्तान को आना है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के ना जाने के बाद पाकिस्तान इंडिया आता है। इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश की टीम शामिल है। सेकेंड ग्रुप जो है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान के बीच का है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होता है। 16 साल से इंडिया कभी पाकिस्तान नहीं गया, 2007-8 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं हुआ।
8 में मुंबई में जो हुआ था उसके बाद से मना कर दिया। तब से आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट ही होते हैं, हम आपस में भिड़ते नहीं टेस्ट में, वनडे में। 2013 के बाद से 13 वनडे 8 T20 हम दोनों ने खेले न्यूट्रल ग्राउंड पर। लास्ट टाइम इंडिया ने 2007-8 में दौरा किया था, उसके बाद इंडिया ने 1-0 सीरीज जीती थी, 2 मैच ड्रॉ थे। पाकिस्तान लास्ट टाइम 2012-13 में आई थी, 3 वनडे 2 T20 मैचेस की बायलैटरल सीरीज थी। उसके बाद से उनका भी आना नहीं रहा। लास्ट टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप में आए थे, बायलैटरल सीरीज नहीं होती और टेस्ट तो हम खेलते नहीं आपस में। बट आपको लगता है इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा? व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो। और इंडिया पाकिस्तान इंटरेस्टिंग होगा मेरी जान। मुझे पर्सनली जो है ये लगता था कि भाई जैसे इंडिया पाकिस्तान जो है वो थोड़े से जो है बातचीत आपस में हो रही है, तो उम्मीद है कि भाई शायद कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है वो थोड़ी बहुत बहाल जो है वो हो जाए। क्योंकि जैसे ही एससीओ समिट हुआ था उसमें जो है आपको जो मोहसिन नकवी थे जो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं वो आपको नजर आए थे। और मौसम की प्रेडिक्शन थी बैकडोर्स पर ऐसी कोई बात हुई हो, लेकिन जो है गवर्नमेंट ने जो है वो इनकार कर दिया। और जो एक मेजर रीज़न जो दी गई वो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो यही कहा गया है। देखो सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा भी इंडिया ने बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो डायरेक्टली मुझे लगता है कि उसका एक स्टांस है पाकिस्तान को लेकर। और जहाँ तक मैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको सुन रही थी, लाइक जो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि मतलब समटाइम्स अनऑफिशियल न्यूज़ जो है वो बाहर इसी तरीके से इसीलिए निकाली जाती है ताकि लोगों तक वो सर्कुलेट करे, क्योंकि ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया अभी तक भी। तो ये चीज़ तो मैंने वाकई में बहुत सारे लोगों से सुनी है कि ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं कहा गया। बट येस, बीसीसीआई ने अपनी गवर्नमेंट से पूछा और गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया है। क्योंकि अगर बीसीसीआई अगर ये डिसीजन लेती कि भाई हमने नहीं खेलना, तो फिर आईसीसी को उसको जवाब दे होना पड़ता कि भाई क्यों नहीं, और उसके पास ऐसा कोई वैलिड रीज़न नहीं है। तो जब आपकी गवर्नमेंट मना कर दे तो फिर उसके लिए आईसीसी मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत टाइम से आई थिंक बहुत क्लियर है कि उनको इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना। इनफैक्ट जहाँ तक मैं उनको सुन रही थी तो उन्होंने ये बात भी बोली कि ये चीज़ पीसीबी को ना बहुत टाइम पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। पीसीबी की भी ये गलती है कि मतलब उन्होंने, वो कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम सर पे खड़ी होती है तो तब आकर मतलब बातचीत करना और उसका हल निकल आए, तो उन्होंने भी काफ़ी देर कर दी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी जैसे बीच में बात भी हुई कि आने वाले टाइम में T20 भी होगा, बाकी और टूर्नामेंट्स होंगे, तो पाकिस्तान इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जाएगा। उसका रीज़न ये है कि दोनों कंट्री की ना सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। समटाइम्स आप इस तरह, समटाइम्स क्या मतलब, अगर हम पाकिस्तान की कंडीशन की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कभी इस कंडीशन में नहीं होते कि आप खुद डिसीजंस ले सकते हैं और कुछ कड़े डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि आपकी कंट्री की जो कंडीशन है और जो आपके डिपार्टमेंट की कंडीशन है, और अगर कुछ टाइम पहले अगर हम लोग बात करें तो जो प्लेयर्स की कंडीशन थी, जो पॉलिटिक्स उसमें नज़र आ रही थी, तो मतलब मुझे लगता है कि वो अपने आप में ही अभी अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखा जाए तो मतलब बहुत ही एक लो फेज से मुझे लग रहा था कि वो गुजर रही है। हाँ, अभी आकर उसने मैं कहूँगी कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है। बट ओवरऑल अगर हम लोग इंडिया और पाकिस्तान की टीम की भी बात करें तो दोनों के खेलने में बहुत डिफरेंस है, जो प्लेयर्स हैं उनमें बहुत डिफरेंस है, गेम में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको जो एक मॉडर्न आप कह लो टेक्निक्स या जो टैक्टिक्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पाकिस्तान में मैंने जितने भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं उनको सुना है, उनके इंटरव्यू सुने हैं, उनका यही कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में आज भी एक बहुत पुराना जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसी तरीके से उनको गेम जो है वो सिखाई जा रही है। तो जब इतना बड़ा गैप आ जाता है ना, आप वक्त के साथ नहीं चलते, तो मुझे लगता है कि आप कहीं पर भी मतलब उस लेवल को फिर मैच नहीं कर पाते। मतलब 1-2 मैच जीत जाना, तुक्के से मैच जीत जाना, किसी दिन आपकी चल गई, वो एक अलग बात होता है, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस देते जाना वो बहुत एक अलग सिनेरियो होता है। जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा था कि इंडियन टीम मतलब कोई एक मैच नहीं हारी थी, वो
मतलब आप कह लो थ्रू आउट इंडियन टीम इतनी डिफिकल्ट पिच जो कि यूएसए की पिच थी, डेड पिच थी, वहां पर भी वो जीती। तो मतलब ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं मतलब इन लोगों को सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। यार मुझे लगता है कि वो ना जो गाना है ना देर ना हो जाए, उसकी वो टैगलाइन हमारी बनती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है हर चीज हम खुद ही में। देर करते हैं इसलिए देर हो जाती है। इट्स कि हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं एज बिल्कुल हकीकत ये है, हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत है कि भाई हम हर चीज़ में जो है ना वो डिले डालते जाते हैं, और वो जो है डिले डाल के जो है ना भाई हम फिर वो उस टाइम पे पहुंच जाते हैं कि हम कहते हैं ठीक है भाई अगला बंदा जो कह रहा है, फिर उसी को मान के जो है ना वो चल पड़ते हैं। और ये मैं खाली गवर्नमेंट लेवल पे की बात नहीं करूँगा, ये मैं अगर आम रूटीन में भी बात करूँ ना लोगों की, तो ये चीज़ जो है वो मुझे देखने को यहाँ पर बहुत नॉर्मल जो है वो मिलती है कि चीज़ों में जो है वो डिले डाला जाए। वैसे तो अभी जैसे हम स्टेडियम की बात करें, कज़ाफी स्टेडियम जो है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन ही कहेंगे, रेनोवेशन तो नहीं, रिकन्स्ट्रक्शन ही है, सारा तोड़ के जो है वो दोबारा अच्छा, जो है साइड पे गई नहीं, बट डॉक्टर यात्री की वीडियो में ही बस मैंने थोड़ा सा देखा था उन्होंने जो उस तोड़ के जो है वो दोबारा जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई गवर्नमेंट जो है उसे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो है वो दिखाना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन फिर भाई मैं यही कहूँगा हर गवर्नमेंट के अपने कंसर्न्स होते हैं, उनके अपने जो है पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट जो है होते हैं, जिसको देकर जो है ना गवर्नमेंट जो है वो चलती है। हाँ ये मैं कहूँगा कि भाई इस चीज़ से जो है ना आप दोनों कंट्रीज़ मिलके वो यूएई को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो पहुँचेगा। और वहाँ पर मैं कहूँगा कि जब स्टेडियम सजता है तो वो भी एक अलग लेवल पे आपको वहाँ पे पब्लिक जो है नज़र आती है। देखो अभी मैं यहाँ पर मौसम से थोड़ा सा ही डिसएग्री कर लेती हूँ, फिर मौसम को दुख हो जाएगा। मतलब मुझे इंडियन गवर्नमेंट की ये चीज़ अच्छी लगती है कि दे आर वेरी क्लियर, ठीक है। देखो एक साइड पर जब आपके लोग जो हैं वो इतना अग्रेशन शो करते हैं इंडिया को लेकर, दूसरी साइड पर अगर आज के टाइम की बात करें ना हम लोग, तो क्रिकेट का मतलब है इंडिया, मतलब बीसीसीआई की बात करें, जितना पावरफुल और जितना आप कह लो कि रिच बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है आज के टाइम में। मुझे ये नहीं समझ आता कि जब एक लिहाज से आप मतलब एक अग्रेशन भी शो कर दो, दूसरी साइड पर आपका कंसर्न ये है कि भाई आपके साथ थोड़ा पोलाइटली हुआ जाए और फिर उसके साथ साथ आपको रेवेन्यू भी जनरेट करें। भाई अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज़ को अप्लाई करें ना, तो अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसके लिए कभी कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ये हकीकत है कि अगर एक दुकान वाले की दूसरी दुकान वाले के साथ लड़ाई हुई है ना, तो कभी भी उधर कस्टमर जो है वो नहीं भेजेगा। तो बेशक उसे थोड़ा कम मार्जिन पे अपनी चीज सेल करनी पड़ जाए, लेकिन वो कभी नहीं जाने देगा। तो ये मैं बिल्कुल आपसे जो है वो एग्री करता हूँ। दूसरा ये कि अब आकर जो टाइम चल रहा है, अब इकोनॉमी वॉर चल रही है, ठीक है ना। अब इस तरह की वॉर नहीं है कि फिजिकली आप एक बैटल में इन्वॉल्व होंगे तो ही आपको जो वॉर है वो नजर आएगी। और मैं कहूँगी कि अगर अभी भी, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि पाकिस्तान को 4 कदम आगे बढ़ के जो है वो हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति में आज पाकिस्तान है, नो डाउट इसका जिम्मेदार खुद इनकी पॉलिसीज़ हैं, इनके खुद के काम हैं, जो कि मुझे लगता है कि इनको खुद अब रिजॉल्व करने चाहिए। इनको खुद एक ऐसे मतलब टेबल टॉक्स करनी चाहिए जहाँ पर इनको हाथ मिलाना चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि ये इन्हीं के बेनिफिट में है। तो मुझे लगता है कि जब आपको अपने हालात बेहतर करने हो ना, तो आपको 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कोई एरोगेंस या ईगो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि लोगों को ना, मैं कुछ इस तरह के भी क्या से बोलते स्टेटमेंट सुन रही थी ना कि लाइक अब इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं कर सकेंगे। तो लाइक आपको पता है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर इससे ज़्यादा आपने करना क्या है। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि अभी जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे होती है, और नो डाउट बहुत सारे शायकीन पाकिस्तान में हैं जिनको बुरा लगेगा, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो। वैसे मैं कोई क्रिकेट का हार्डकोर फैन तो नहीं हूँ, लेकिन बुरा मुझे भी लग रहा है। नहीं, उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में वाकई में इतने ज़्यादा शौकीन हैं लाइक इंडियन क्रिकेटर्स के। मुझे लगता है कि आज के टाइम में अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती तो वो देखती कि लाइक वो सीरियसली लाइव विटनेस करती इस चीज़ को कि कैसे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इंडियन क्रिकेटर्स के ज़्यादा फ़ैन है पाकिस्तानी टीम से। चाहे हम विराट कोहली सर की वो बात कर लें, रोहित शर्मा सर की बात कर लें, भाई मैं स्काई की भी बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद भी स्काई की फ़ैन हूँ। लेकिन और भी जितने भी टीममेट्स हैं सब बहुत अच्छा खेलते हैं, सबको डिफरेंट प्लेयर्स पसंद है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ एक मिस ज़रूर करेंगे शायकीन, और बस अभी दुआ ही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है कुछ इस तरह के हालात बने कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात सबसे पहले अच्छे हों पॉलिटिकल लेवल पर, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, और इसी के साथ हमें इजाज़त। गुड बाय।